तो सुबह उठते ही हमने शुरू कर दिया है, जो भी हमें हमारी दिनचर्या है इसके बारे में इतना प्रॉम्प्ट और इतने बेस्ट रिजल्ट है, ये मैं क्यों बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बता सकता हूँ, क्योंकि ये होता ही है और क्लियर कट है, ये अनुभव के बोल है। जो भी चीजें करता हूँ वो आपको बताता हूँ। तो सुबह उठते ही पानी पिया, मस्त था, फिर नहा धो के फुल तैयार, थोड़ी एक्सरसाइज कर ली। सुबह का समय मेरे हाथ में है। बाद में क्या प्रॉब्लम आएंगे, कौन बुलाएगा, कहाँ जाना पड़ेगा, फिर दिन में इसके लिए, इस सुंदर शरीर के लिए समय नहीं मिलेगा डेफिनेटली। और शाम को थका हुआ रहता हो, थोड़ा कुछ ना कुछ इंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन सुबह जो एनवायरनमेंट है सुबह का, मस्त सूर्य की किरणें निकली हुई है, सुबह घूमना, सुबह टहलना, योगा प्राणायाम करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं इसके करके सुबह में खाली पेट में। क्योंकि चाय पानी शुरू हो गया ना, फिर तकलीफ रहती है। आधा कप भी चाय पिया आपने, वो अपना काम कर लेता है शुरू। बहुत जने गुड़गुड़ गुड़गुड़ शुरू हो जाता है, या प्रेशर आता है, या कुछ ना कुछ तो शुरू हो जाता है करके मैं कहता हूँ कि उठे हो पहले पानी पियो। ऋषभ पान जो बोलते हैं ना, पानी पीते ही अपना काम शुरू हो जाएगा, प्रेशर आएगा और मस्त पेट साफ होगा। कोई बात नहीं, 2 बार जाना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर योगा यहाँ बहुत सारी चीजें होती है और प्रेशर आता है, और क्लियर कर लेना। लेकिन 50 के बाद में ये बहुत सारे प्रॉब्लम आने ही वाले हैं, और अभी से आप थोड़ा सा मजबूत तैयार होके फेस करना है तो बिल्कुल नहीं आएंगे, गोली तक नहीं लेना पड़ेगी, ना एसिडिटी की ना कुछ। क्योंकि मैंने कहा कि एसिडिटी भी सिंपल में मत लेना 50 के बाद में, उसके पहले चल जाता है। तो करके मैं रात का खाना बार बार क्यों दोहरा रहा हूं, आकंठ मत कुछ खाओ, थोड़ा खाली रखो, एक थोड़ा सा भाग, थोड़ा सा लगना चाहिए कि यार मेरा पेट नहीं भरा आज, चलेगा। कुछ दिन ऐसा लगता है, बाद में फिर वो हो जाता है नॉर्मल में। तो पेट पूरा संबंध इस पेट से है। जिनका है पेट साफ मस्त, वो तो क्या देखना है, एकदम फुर्तीला आनंदी आनंद उसमें लटके नहीं रहता है। और जो भी हैबिट है, हमें हैबिट पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अब 31 दिसंबर भी नजदीक आ रहा है, पूरी जोर शोर से तैयारी भी शुरू है भोजन की। तो कोशिश करो कि ये एक दिन पूरे 365 को खराब कर देता है कभी कभी। तो ये एक दिन जो भी चीजें होने वाली है, कभी न खाना खाने वाला वो खा लेता है, पी लेता है, और गड़बड़ हो जाती है। तो ये सुंदर शरीर को थोड़ा बचा के रखना, उसको वही सात्विक आहार देना, वही चीजें देना, क्योंकि इसको सब कुछ चलता है, लेकिन कुछ कुछ नहीं चलता, वो डिसीज के रूप में आता है। आज ऐसे डिसीज देखेंगे जो कॉमन घर घर पे है, और उसका उपाय गोली नहीं है, सिर्फ एलोपैथी नहीं है। अब अभी अभी मैं अमरावती में गया था, इंटीग्रेटेड योगा शिविर था। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से तज्ञ लोग आए थे, और वहां पे जो वहां के ऋषि मुनि थे वो भी आए थे। तो उन्होंने इंटीग्रेटेड योगा में क्या किया, जो भी हम चीजें करेंगे उसमें उन्होंने कपालभाति घुसा दी। फॉर एग्जाम्पल, मंडूकासन कर रहे हो, कपालभाति करो इसमें। आप पद्मासन कर रहे हो, कपालभाति करो। तो एक के साथ और दूसरा भी ऐड करके, जैसा हम कपालभाति, सिर्फ कपालभाति कर रहे तो उसमें मूल बंद लगा सकते हैं, मूल बंद पकड़ के उसको करना। तो ये एक के साथ एक दो चीजें करते हो तो ये इंटीग्रेटेड हो जाता है, और रिजल्ट फास्ट मिलते हैं। तो आज वही कोशिश करेंगे, 3-4 डिसीज लेंगे, और डिसीज के ऊपर वर्क करेंगे। यह उसके उपाय है, मेडिसिन न लेते हुए ये चीजें मैं बताता हूं तो अपने आप में आराम हो जाता है। क्योंकि पैनक्रियास एक्टिव होना, इंसुलिन सीक्रेट होना, ये अनिवार्य है डायबिटीज वालों के लिए। और कौन से आसन में होते हैं, तो वो आसन लेंगे आज। मोटापा नहीं बोला तो भी आफ्टर रिटायरमेंट बढ़ते ही जाता है, जो जो छूट गया था वो शुरू हो जाता है, तो वह खतरनाक। वो थोड़ा सा ख्याल में रखना, आहार विहार पे डायरेक्ट संबंध हेल्थ का। आप क्या खा रहे हो वो थोड़ा बार बार देखना, उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कार्बोहाइड्रेट को हटाना है, कार्बोहाइड्रेट को हटाना है। अभी हमारा संकल्प एक ही है, हटाना है। इसका मतलब 4 रोटी वाला एक पे आएगा, ज्यादा नहीं खाएगा। चावल मस्त खा रहा था, थोड़ा खाएगा, बाकी की चीजें बढ़ा दो, अपने आप में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। या फिर सीधा सीधा, अगर समय है किसी के पास, तो इग्नू का डाइट एंड न्यूट्रिशन कोर्स कर लो, 6 महीने का है, बड़ा सुंदर है, मस्त किताबें मिलती है। और वो पता चल जाएगा कि अरे यार कहाँ कहाँ गलती होती थी, कितना सुंदर। तो वो आप फिर फोकस करोगे आहार का अनन्य साधारण महत्व। चलिए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। कल हमने देखा था ये पंचमहाभूत और अंगूठा अग्नि का प्रतीक है, तो अग्नि बुझाने का काम जल करता है। अब ये कब काम में आता है, आपको जम से भूख लगी है, अग्नि तत्व प्रज्वलित हो चुका है,
और उसी वक्त एक गिलास पानी पी लेते हो, पूरा जो अग्नि प्रज्वलित हुआ था, धक 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 धक, उसको पूरा ठंडा कर दिया। अंगठा अग्नि जब प्रज्वलित होता है तो उसको खाना दो ना, उसकी भूख क्या है? ऐसा मस्त ये भूख लगी है, कस के खाओ, और अग्नि का बुझाने का काम आपको 1 घंटे के बाद में करना है। ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम अन्न नलिका से जठर तक आएगा, समय लग जाता है। फिर 1 घंटे के बाद में मस्त पानी पियो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन गड़वा ग्लास लेके बैठते हो खाना खाने, और शुरू इधर खाना भी शुरू, बीच बीच में पानी भी शुरू, ये नहीं, ये जम नहीं रहा बराबर। आयुर्वेद कुछ कुछ चीजें बताता है तो मायने रखता है, कुछ ना कुछ दम है उसमें। करके हरियाणा ने जो शुरू किया, सही में एलोपैथी प्लस आयुर्वेद, अच्छा डॉक्टर बनेगा वो, क्योंकि दोनों चीजें बता पाएगा। तो क्या करना है हमें? अग्नि जब प्रज्वलित होता है तो अग्नि का काम होने दो, फिर जल। तो ये हो गया अंगठा अग्नि का प्रतीक, ये हो गया जल का प्रतीक। अब 3 उंगली बची है, बीच में का जो है ये लंबी उंगली आकाश की तरफ जा रही है, ये आकाश तत्व है। और जो 2 है इसमें मैंने एक इसमें रिंग पहना हूं, ये पृथ्वी तत्व अनामिका पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। और ये है इंडेक्स फिंगर वायु तत्व। तो ये जैसे भी हम कुछ एक्टिविटीज करेंगे प्राणायाम, तब आपको अगर एसिडिटी है, बद्धकोष्ठता है, पेट साफ नहीं होता, तो ये वायु को दबा देना, ये वायु मुद्रा हो जाएगी। अगर आपको मोटापा कम करना है, ओबिसिटी, तो पृथ्वी को दबा देना, सूर्य मुद्रा अग्नि से, तो ये काम अपना कर लेगा। प्रोटीन विटामिन की कमतरता है, अशक्तपना है, वीकनेस लगता है, ये पृथ्वी मुद्रा। गुस्सा आता है बार बार, पहली बार तो गुस्सा नहीं आना चाहिए, जैसे एज बढ़ता है, अरे बाप रे थोड़ा भी अपने हिसाब से नहीं हुआ, एकदम अरे नहीं 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 नहीं, गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है। जब भी आता है तो कंट्रोल के लिए पांचों तत्वों को एक साथ मिला लेते हो, आंखें बंद कर लेते हो, तो शांत हो जाते हो, क्विक शांत हो जाते हो। ये अनुभव है, आप जब इसे करोगे, घर में दिखाओगे, ऐ शांत हो जा, शांत मुद्रा, तो अपने आप में वो शांत हो जाएगा, गुस्सा छू मंतर। हाँ, ये अभी कल का ही पेपर में 12 साल के बच्चों को हार्ट अटैक, हृदय विकार से मर गया। अब देखो, हम सोच रहे थे कि 50-60 के बाद हार्ट अटैक संभव है, लेकिन 12 साल का बच्चा, वो भी मस्त हेडलाइन, हार्ट अटैक, क्लियर कट है। उसने कुछ नहीं किया, ये सेहत की तरफ दुर्लक्ष्य किया। उसने पेरेंट ने जो चाहिए बच्चों को जिस एज में, वो नहीं मिल रहा है। अंदर ही अंदर चार भिंती के लैपटॉप, वो मैंने पहले कहा मोबाइल वगैरह, तो अभी खतरा कभी भी हो सकता है। तो हमें ये हम मुद्रा ख्याल में रखना, अपान वायु मुद्रा, ये आपको कभी भी काम में आएगी। अगर 5वें माले पे जाना है, 6वें माले पे जाना है, लिफ्ट नहीं है, तो रिस्क मत उठाना। अगर आपने कभी चढ़े नहीं है, ग्राउंड फ्लोर वाला किसी के घर जाता है तो पहले पूछता है कौन से माले पे है, लिफ्ट है क्या। वो चलना नहीं चाहता, चलता है तो चढ़ता है तो थोड़ा सा सांस भराती है। दुर्लक्ष्य मत करना, सीधी ये अपान वायु मुद्रा लगा लेना। आकाश, पृथ्वी, अग्नि का कॉम्बिनेशन, और वायु को दबा दिया मैंने, ये नीचे में लगा लिया आपने, और आराम से चढ़ पाए। हिल स्टेशन में घूमने जाते हो, यह मुद्रा लगा लेना, रिस्क बिल्कुल नहीं उठाना, नहीं तो ऊपर में ऑक्सीजन लेवल कम रहती है और फिर गड़बड़ हो जाती है। उसको वही कपड़े संभालने के लिए रखना पड़ता है, और हम लोग एंजॉय करके आते हैं। तात्पर्य ये अपान वायु मुद्रा काम करती है। जब भी रात में हार्ट अटैक या एंजाइना स्टार्ट होता है, सीने में जलन होती है, यहाँ कहीं दर्द होना शुरू हो जाता है, लेफ्ट साइड में और पीछे में शोल्डर में, तो ये लाइटली मत लेना। 50 के बाद में मैं बार बार कह रहा हूं, ये लाइटली मत लेना। ताबड़तोड़ चेक कर लेना, इको टीएमटी ईसीजी में पता चली जाता है कि मेरा हार्ट पंपिंग कैसा कर रहा है करके। मैंने कल इंस्ट्रूमेंट जो दिखाया था, वो 3 बॉल 600, 900 और 1200 के, कितना उड़ा सकते हो आप मुंह से, पता चल ही जाता है आपके लंग्स की कैपेसिटी कैसी है। तो थोड़ा सा वो भी एक्सरसाइज करो, फेफड़े को स्ट्रांग कर लो, तो अपने आप में काम हो जाएगा। तो ये रात में जब भी ऐसी चीजें होती है, गड़बड़ होता है, सीने में दर्द हो रहा है, तो समझ जाना थोड़ा सा हल्का सा तो ये मुद्रा लगा लेते हो, तो कम से कम प्रथम उपचार करके फिर आप लेके जाइए जहां पे भी अस्पताल ले जाना है। लेकिन ये चीज होनी ही नहीं चाहिए, इस हिसाब से हमें काम करना है। तो होनी ही नहीं चाहिए इसका मतलब मुझे 8:30 बजे के पहले, 8 के पहले खाना खाना ही है। ये सब चीजें जिनको होती है वो 9 के बाद में खाना खाने वाले हैं। उनके लिए बहुत सारे जो फोन आते हैं मुझे, अब भी खाना हुआ और ऐसी ऐसी तकलीफ हुई, तो फिर टाइम पूछता हूँ तो 10:30-11 के बाद में का खाने का टाइम रहता है उनका, और वो डायरेक्ट बेड पे चले जाते हैं। और पीलो लेने के बावजूद भी, पीलो क्यों लेते हैं?
लेट खाना खाया तो इधर रिवर्स मारता है वो, फिर बोलते कड़वाहट आ रही है वगैरह वगैरह। तो तात्पर्य ये कि जो 7:30 बजे खाता है वो पूरा क्लियर हो जाता है, लेकिन 9:30-10 वाला वो गड़बड़ करता है। तो फिर ये जो प्रॉब्लम आता है उसके लिए हमें सतर्क रहना है। रात का खाना मिनिमम जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही, और थोड़ा फ्रेश होके टीवी देख के मोबाइल देख के आधा घंटा ब्रेक कर दो, और फिर आधे घंटे में गप्पा टप्पा थोड़ा सा ये कर लेना। चलिए हम प्रार्थना करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। आज जो नॉर्मल प्रार्थना है, जहां जहां जो भी अच्छी लगती है वो कर सकते हो। मैंने कल विश्व प्रार्थना बताई थी। आंखें बंद, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, पद्मासन, सिद्धासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, कोई भी आसन में बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी चाहिए मुझे, चेहरे पे प्रसन्नता, हल्का सा स्मित, और अब डायरेक्ट फोकस लाना है आपको नासिका के अग्रभाग पे। और कैसी सांसें चल रही है वो थोड़ा देखना शुरू करो, कैसी अंदर आई, कैसी बाहर गई। 2-3 बार सांसें लो और देखो। बाद में आपको समय नहीं है, बहुत बिजी, इतना बिजी कि हम उधर सांसों के तरफ तो ख्याल नहीं देते, इतना निश्चित। अभी मौका मिला है, सांस लो, छोड़ो। किसी ने मस्त लंबी ली, किसी ने शॉर्ट ली, शॉर्ट छोड़ी, चलेगा, लेकिन देख तो रहे हो। और लो, 500 तक लिया, लेकिन गले से जाते जाते श्वसन मार्ग से वो 350-300 और अंदर जाते और कम, और वो ब्लड में मिक्स हो गया ऑक्सीजन, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर में घूम रहा है, एक एक सेल्स को एक्टिवेट कर रहा है, रेजिस्टेंस पावर बढ़ा रहा है। हल्की हल्की सांसें लेना छोड़ना, नासिका के अग्रभाग पे फोकस। विचारों को जीरो करो, मुझे विचार नहीं चाहिए। अब पूरा अंदर घुसना है शरीर में, क्या क्या कैसे कैसे चीजें होती है। और आप तो यहाँ बैठे हो जहां आपको बेस्ट लगता है, आपका फेवरेट स्टेशन कौन सा है, वहां पे पहुंच गए हो, मन से पहुंच जाओ और वहां बैठे हो और योग प्राणायाम कर रहे हो, प्रार्थना से शुरुआत कर रहे हो। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, लंबा सांस लो। ओ ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हाथों पर हल्का सा स्पर्श, रगड़ लो अच्छी तरह से। संपूर्ण ऊर्जा आंखों पर से चेहरे पर से घुमा लो। कल मैंने कहा था कि ये शरीर सोने के बाद जब उठते हो और तैयार हो जाता है, लेकिन उतना तैयार नहीं होता, कहीं ना कहीं थोड़ी सी सुस्ती रहती है। तो सूक्ष्म क्रियाएं, शरीर संचलन अत्यंत उपयुक्त है। फिर बॉडी जैसे जैसे तैयार होती है फिर आगे आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा 5-10 मिनट में शरीर को संचालित कर लेते हैं। स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, ट्विस्टिंग। जगह पे खड़े हो जाइए। सर आप दिख रहे नहीं। सर हाँ दिसत मैडम, आहे. सर तुमचं दिसत थोडस आहे. पाहून घ्या सर। येस सर.
नेटवर्क सर पाहून घ्याल. हाँ दिसतंय आता. ओके यस ओके. सर कंटिन्यू सर. यस. आपके आजू बाजू में ये शिविर होने के बाद, आपका कोर्स होने के बाद, अगर घर पे नहीं कर सकते हो तो बाजू में थोड़ा सा देखना गार्डन वगैरह है क्या. वहां पे 2-3 चीजें मिलेगी जो आपको करना है, क्योंकि एज में ये दोनों शोल्डर बड़े काम के हैं, दोनों घुटने काम के हैं, तो कुछ कुछ चीजें वहां दी गई है, तो हम यहाँ करेंगे. और पहले तो 1 नंबर पे पैर आता है, पैर को फ्री करना. यह नियमित तौर पे जो वॉकिंग के लिए जाते हैं, मॉर्निंग बोलो या इवनिंग बोलो, मस्ट है. हाँ, इसमें ख्याल में रखना, इतना मिनिमम मिनिमम 3 किलोमीटर. कैसे चलना, कैसे कहाँ जाना, ये आप निर्धारित करो, लेकिन 2 पैरों को 3 किलोमीटर घुमा के लाना है. सुबह लाओ, शाम को लाओ, लेकिन उसको नहीं लाओगे तो वो आपको थोड़ा सा हिंट दे देगा कि आप केयर नहीं ले रहे हो, तो मैं थोड़ा सा तकलीफ देने वाला हूं. फिर धीरे धीरे थोड़ा पैरों पे, और पैर उठा सकते हो तो ऐसे उठाना, क्योंकि ये जो जहां जहां जॉइंट है ना, पर जॉइंट मुझे फ्री चाहिए. इसको फिर ऐसे भी कर सकते हो, रिवर्स में भी ले सकते हो, एक पैर पे बैलेंस लेके. सहज संभव है, कोई कठिन नहीं है. दूसरे पैर से रिवर्स, फिर बाजू में, फिर कमर को हिला देना. 1 2 3 4 5, रिवर्स. 1 2. सर आपला फोटो हे दिसत नाही, व्हिडिओ दिसत नाही सर. सर थोडस तुम्ही पाहून घ्याल ना, कारण इतरांना दिसत आहे म्हणजे निश्चित मी. आता आता आला. अच्छा, ओके, ठीक आहे. या हाताकरता उजवा हात घ्यायचा. 1 2 3, अशी व्हील तिथे दिसेल तुम्हाला, ही करायची आहे, गार्डन मध्ये दिलेली आहे. कारण इथं बॉल अँड सॉकेट अरेंजमेंट आहे, ही पूर्ण क्लिअर पाहिजे. कारण जे गाडी चालवतात, ड्रायव्हिंग करतात, त्याचे दोन्ही हात शोल्डर पासून फ्री पाहिजे असतात. त्यासाठी एक्सरसाइज करायचीच. रिव्हर्स, मग दोन्ही हाथानी 1 2 3. समय के अनुसार मैं कम ले रहा हूं, लेकिन आपको ख्याल में रखना क्या क्या करना है. मोबाइल खुद खुद को पूछना कि मैं दिन भर में 24 घंटे में कितने आवर्स उसका यूज करता हूं, और एक टाइम में कितने मिनट, सेकंड में तो नहीं, मिनट में बात करते हो, और कैसे करते हो. तो ये ग्रीवा चालन आपको करना पड़ेगा. अभी जो बता रहा हूं, सभी ने, बच्चों को भी बताना है आपको कि यह ग्रीवा चालन करोगे तो यहाँ बेल्ट नहीं लगेगा, गर्दन के प्रॉब्लम नहीं आएंगे, और गोली नहीं लेना पड़ेगा, ऑर्थोपेडिक के यहाँ जाना नहीं पड़ेगा. भारत सरकार आयुष मंत्रालय की इसमें ग्रीवा चालन, ग्रीवा यानी गर्दन, गर्दन के 4 डायरेक्शन दिए. कैसा पहला डायरेक्शन, सांस लो, छोड़ दो. अब लो, सांस लो, अब छोटे छोटे हनु सीने को लगाओ. टच होनी चाहिए, ऐसे कैसे टच नहीं होती. वेरी गुड, पकड़ के रखो वहां पे. डॉक्टर सर आप नहीं दिख रहे सर. धार्मिक मैडम, अभी दिख रहे. मैं नहीं दिख रहा, शायद पर्दे के कारण हो रहा. क्या ये? सर दिख रहे सर. सर ऑल ओके. हाँ ओके, हाँ ओके. सर दिख रहे सर, सर. आपका देखो सर, बराबर हमको दिख रहे सर. सर प्लीज थोड़ा सा देखो ना, या दूसरा मोबाइल पे ले लो आप, या लैपटॉप होगा तो लैपटॉप पे. तो पहला था कि सांस लेके छोड़ते हुए हनु सीने को लगाना है. ओके, सांस लिया, छोड़ते छोड़ते सीने को लगा दिया, और यहां पकड़ के रखा मैंने. अब यही दूसरी, सांस लेते लेते पीछे, और दबा रहा हूं मैं पीछे में, अच्छी तरह से दबा रहा हूं. यस, दबा रहा हूं, अभी भी दबा रहा हूं पीछे में, क्योंकि बेंडिंग दिन भर होता है, पीछे जाता है नहीं. और एक बार स्ट्रेट सीधा, सांस लो, छोड़ते छोड़ते नीचे, हनु छाती को,
सांस लेते लेते पीछे, एकदम पीछे, और पहले से बेस्ट, एकदम बेस्ट। रिलैक्स, सेंटर, आगे पीछे हो गया। अब लेफ्ट राइट, सांस लो, लेफ्ट साइड में लुढ़कने दो गर्दन को, बिल्कुल छोड़ दो ढीली, खींच के मत रखो, छोड़ दो ढीली और ढीली, टच होने दो शोल्डर को, रुको वहां पे, सांस लेते लेते सेंटर, विरुद्ध दिशा, सांस लो, छोड़ते छोड़ते राइट साइड में लुढ़कने दो, पूरी तरह से लुढ़कने दो, शोल्डर पे बिल्कुल लुढ़कने दो, सांस लेते लेते सेंटर, और एक बार सांस लो, लेफ्ट, सांस लेते लेते सेंटर, और एक बार सांस लो, राइट, रिलैक्स, सामने पीछे लेफ्ट राइट हो गया। अब तीसरा एक्शन है, गर्दन को तिरछा यानी अपनी लेफ्ट साइड में जाने वाले सांसों के साथ, सिर्फ गर्दन घूमेगी, पूरा शरीर नहीं घूमेगा, सिर्फ गर्दन, सांस लो, और गर्दन जा रही है लेफ्ट साइड में, पीछे देख रहा हूं मैं, कहां तक जाती है वो, कहां कहां देख सकता हूं मैं, और ले जा सकता हूं क्या, ट्विस्ट मिल रहा है, गर्दन को अच्छा खासा ट्विस्ट मिल रहा है, यथाशक्ति निरंतरम, और वहां रुक गया हूं मैं, थोड़ा सा खिंचाव तो ना महसूस कर रहा हूं, धीरे से वापस सेंटर, सांस लो, राइट साइड, जाने दो, और पॉसिबल है क्या, यस यस, दबाओ थोड़ा, गर्दन के प्रॉब्लम आने से अच्छा ये थोड़ा सा कर लिया जाए, लेफ्ट राइट, हल्की हल्की क्रिया है, लेकिन रोज करोगे एकदम गर्दन फ्री हो जाएगी। और ख्याल में रखना, जब भी सलून में जाते हो, तोड़ फोड़ नहीं करना, वो ऐसा पकड़ता है, कट 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 कट, कुट 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 नहीं, म्हातारपणात्मक, हाँ, काठी अशी हालते ती मान, डिस्टर्ब नहीं करना। हाँ, चौथा प्रकार, सांस लो, गर्दन नीचे टच हो गई सीने को, अब लेफ्ट शोल्डर पीछे में, राइट शोल्डर नीचे में, लेफ्ट शोल्डर पीछे में, राइट शोल्डर नीचे में, यही क्रिया विरुद्ध दिशा से, राइट शोल्डर पीछे, लेफ्ट नीचे, राइट पीछे, लेफ्ट नीचे, रिलैक्स। तो ये 4 क्रियाएं आपको करना ही करना है, नाम है इसका ग्रीवा चालन, और इसके साथ में आपको स्कंद चालन भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये गर्दन के पूरा ये पोर्शन कवर कर लेता है। स्कंद चालन में हम क्या करने वाले हैं, स्कंद, ये दोनों हाथों को जैसे ओरिजिनल में है, ये चिपके हुए ऐसे है, वैसे ही ऊपर जाने दो, और उल्टे हाथ अब चिपकेंगे एक में को, उल्टे, बैक साइड, यस, खिंचाव तनाव ज्यादा आएगा, तकलीफ भी होगी, लेकिन खींचो, और थोड़ा धीरे से नीचे, 1 2 3, उल्टा कर रहे हो, हाँ, सीधा हाथ मत करना, मैं जैसे था वैसे ही ऊपर ले जा रहा हूं, डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा, तलवे का डायरेक्शन मैं नहीं चेंज कर रहा हूं, स्कंद चालन, वेरी गुड, दोनों सामने, ऊपर, ये पीटी हम करते थे स्कूल में, आप सभी को याद होगा, ये पीटी के सब एक्शन है, कि दोनों हाथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बाजू से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोनिया 1 2 3 4 5, टच करो कोनिया, रिवर्स 1 2 3 4 5, रिलैक्स, बहुत सुंदर, ये हो गया स्कंद चालन। अब आते कटी पे, कमर, दोनों सामने, और चलो लेफ्ट साइड में, पूरा गर्दन के साथ दोनों हाथों को ले जा रहे हो, और ले जा रहे हो, कहां जा रहा है ये, पैरों को मत घुमाओ, हाथ जो लेफ्ट साइड में जा रहे थे, तो राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर पे टच हो गया,
कोहनी स्ट्रेट है, कमर में अच्छा खासा ट्विस्ट मिला है। रुको वहां पे, जल्दबाजी मत करो, वो अनुभव करो कमर में जो ट्विस्ट मिला है। नॉर्मल ब्रीदिंग, धीरे से वापस, यही क्रिया विरुद्ध दिशा से, राइट। अब लेफ्ट कोहनी ऊपर, राइट हैंड पीछे पीछे जा रहा है, और गर्दन राइट हैंड को देखते देखते उसको और थोड़ा कमर में ट्विस्ट मिल रहा है। कटी चालन, धीरे से वापस। समय के कारण मैं ज्यादा नहीं ले रहा हूं, आपको 10-10 बार करना होता है, ख्याल में रखना। घुटना चालन, चलो दोनों सामने, आपके पीछे में चेयर रखी है और चेयर पे पहले सीट रखो, इसका मतलब दोनों घुटने सीधे रहने वाले हैं। घुटना चालन, आगे नहीं झुकना, मुझे आपका चेहरा देखना है। आप चेयर पे बैठ रहे हो, अच्छे खासे बैठो, वेरी गुड। चेहरे पे मुस्कान, कुछ कुछ होगा, होने दो। घुटने में कुछ कुछ होने वाला है, क्योंकि अभी तक आपने विदाउट चेयर ऐसे नहीं बैठे थे। क्या बात है, बहुत सुंदर। देखो चेहरे पे भी स्माइल है, कितना सुंदर कर रहे हो। अरे रुको रुको, थोड़ा धीरे से सीधे हो जाओ। अगर एक इसमें इतनी तकलीफ हो रही है तो ये आपको तो 5-5, 10-10 बार करना है, क्योंकि घुटने मस्त चाहिए। और एक बार नीचे, बहुत सुंदर, ऊपर, गुड। ये था घुटना चालन। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय में जो चीजें डाली है, जरूर वो 40 मिनट का है, फॉलो करना। जिनको कुछ नहीं जानता वो जरूर करना, सिंपल सिंपल है। अब दिन भर झुकने के कार्यक्रम होते हैं, उन्होंने एक अर्ध चक्रासन डाला है। डालो, यहाँ हाथ रखो, पीछे में हाथ रखो, पुट्ठे पे रखे हाथ। सांस लेते लेते कमर से पीछे झुकना है, सिर्फ गर्दन नहीं, कमर से, कमर को दबाते जाओ और पीछे जाते जाओ। 1 2 3 4 5, गिरो मत, लेकिन वहां स्थिर हो जाओ। देखो कैसा मस्त लग रहा है। नियमित, निरंतर, धीरे से सीधे हो जाना। यह क्रिया रोज करना है, क्योंकि सामने तो झुकने के आसन सभी हो जाते हैं, पीछे के नहीं होते। फिर उन्होंने त्रिकोणासन, कोणासन, राइट हैंड ऊपर टच, चलो नीचे, और हाथ सीधा रहेगा। हाथ को देखने वाले हो आप, हाथ को देखने वाले हो। नीचे से ऊपर गर्दन जा रही है, आंखें देख रही है उस हाथ को जो स्ट्रेट है। रिलैक्स। दूसरा हाथ, ये हाथ स्ट्रेट, इसको देखना है आपको, सीधा रखो उसको। देखो 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 कैसा स्ट्रेट है, अपने हाथ को देखना है आपको। बहुत सुंदर। घुटना सीधा चाहिए, घुटना फोल्ड नहीं करना। यहां से मुझे दिख रहा है कि आप घुटना बहुत सुंदर कर रहे हो। रिलैक्स, ये हुई ना बात, बहुत सुंदर। एक सूर्य नमस्कार तो कर ही लेंगे, क्योंकि अनिवार्य में आता है। एक्चुअल में आपको 12 की प्रैक्टिस करना है, लेकिन एक तो हो ही सकता है। नमस्कार स्थिति, दोनों इडियट में टच, दोनों हाथ सांस लेते लेते ऊपर, ऊर्ध्व नमस्कार। छोटे छोटे नीचे, पादहस्तासन। मिनिमम हाथ जमीन को टच करो, ऊपर ऊपर मत रखो। इतना तो बेंडिंग होना ही चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा तो कितना स्टिफनेस आ गया कमर में आपके, करना पड़ेगा। टच करो, छोड़ो बॉडी ढीला, और बॉडी ढीला छोड़ो। यस। अब लेफ्ट पैर पीछे, राइट पैर दोनों हाथों के बीच में, लेफ्ट पीछे, अश्व संचलनासन। रुको वहां पे, घाई मत करो, क्योंकि 12 थोड़ी कर रहे हैं हम, 5-10 सेकंड तो रुक ही सकते हो। वेरी गुड। फिर राइट पैर पीछे, पर्वतासन। दोनों हाथों के बीच में से गर्दन जाने दो और घुटनों को देखो।
कुछ सेकंड रुकना है नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। फिर लेफ्ट पैर आगे नहीं, यहाँ पे आपको जैसे पर्वतासन किया, यहाँ पे दो प्रकार के, एक तो भुजानुआसन आता है या फिर इसमें शीर्षाष्टांग प्रणिपात आता है। जनार्दन स्वामी में थोड़ा सा एक आसन ज्यादा है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी आपको अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ आपको कमर ऊपर रखनी है, यहाँ अष्ट अंगल टच होते हैं, 8 अंग, तो कमर ऊपर रखते हो तो कस लगता है थोड़ा। और बीच में रेस्ट के लिए उन्होंने भुजानुआसन दिया है। फिर यहाँ आता है भुजंगासन। अच्छी तरह से दबाओ कमर को, ऊपर देखो, नजरे ऊपर, फैन लगाऊंगा, टीवी लगाऊंगा, जो भी लाइट उसको देखो। और जो टेरेस पे कर रहे हो तो सूर्य का दर्शन ले रहे हैं, पूरा आनंद उठा रहे हैं। भुजंगासन स्थिति में थोड़ा रुकते हो तो कमर दर्द, पीठ दर्द, छू मंतर। अगेन पर्वतासन। मैं थोड़ा 10-10, 15-15 सेकंड रुक के उसमें ले रहा हूं। फिर अगेन अश्व संचलनासन। पादहस्तासन। सांस लेते लेते ऊपर, ऊर्ध्व नमस्कारासन, नमस्कारासन। तो एक सूर्य नमस्कार में पसीना निकल गया। तो आपको क्या करना है, एक जब भी करोगे जिस दिन, उसमें 15-15 सेकंड उस अवस्था में रुकना है, तो लाभ मिलेंगे ही मिलेंगे 100%। चलिए हम नीचे बैठेंगे। डायबिटीज के लिए तीनों आसन जो इंपॉर्टेंट है वो करने वाले हैं। सभी वज्रासन में आते हैं। दोनों पैरों को फोल्ड करो। अगर तकलीफ जाती है तो छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, पालथी मार के बैठ सकते हो, लेकिन कोशिश करो। वज्रासन, इसकी जरूरत हमें रोज खाना खाने के बाद में गिरने वाली है, तो कोशिश करो जो भी सोफे पे बैठते हैं, नीचे गद्दी या कुशन, नीचे बैठने की आदत डाल दो। अंगूठे को चारों उंगलियों से दबा दो। ये हमारा मेडिसिन है डायबिटीज के लिए। नाभि के आजू बाजू में रखो। नाभि बिंबी जिथे आहे त्याच्या आजूबाजूला ठेवायचं आहे। पोजीशन ले ली, सांस लो। अब सांस को छोड़ते 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 नीचे झुक जाओ और गर्दन को ऊपर कर लो। पैनक्रियाज एक्टिवेट हो रहे, इंसुलिन सिक्रेशन शुरू हो चुका है। जब सांस लेने की इच्छा होगी तो धीरे धीरे ऊपर आ जाना। वेरी गुड, बहुत सुंदर किया। और एक बार करेंगे, थोड़ा 2-4 सेकंड और रुकने की कोशिश करेंगे। ये 1-2 से काम नहीं बनता है। जिनको डायबिटीज है ना, उनको 8 बार ये क्रिया करनी है। और कल मैंने कहा था शुगर को राम राम, सफेद शक्कर को राम राम। और एक बार सांस लो, छोड़ते छोड़ते आगे झुको, गर्दन ऊपर। सांस लेने की इच्छा होगी तो धीरे से ऊपर। मंडूक आसन, यहाँ पे नाभि के आजू बाजू में ये मुठ जैसे दबाते हो। ये सिंपल में भी होता है, लेकिन ये मैं बताऊंगा क्योंकि रिजल्ट बहुत समय लगता है उसको। लेफ्ट हैंड, इसके ऊपर राइट हैंड, तो जिनको बहुत ही वार्धक्य है उनके लिए ठीक है, लेकिन आप जवान हो, युवा हो, मस्त खुद को महसूस करना। ऐसे मत सोचना कि मेरा ये एज है और युवा बोल दिया, बिल्कुल नहीं। जैसे आप बिहेव करोगे, जैसा सोचोगे, वैसे पूरे ऑर्गन काम करते हैं, इतना ख्याल में रखना।
पूरे ऑर्गन काम करते हैं। आपकी सोच पे सब निर्भर है कि आप क्या सोचते हो। और जब भी ये एक्शन करोगे 8 बार मंडूकासन, तो इसका एक पूरक आसन जरूर कर लेना। सांस लेते लेते ऊपर, छोड़ते छोड़ते आगे, भू नमन और माथा टिका दो। सांस लेते लेते ऊपर, बाजू से हाथ नीचे। जब भूनमन या भुजंगासन करते हो तो ये सीट उठने की चांसेस रहते हैं, तो उसको दबा दबा के करना। हाँ, उसको उठने नहीं देना, आराम आराम से। अगर हैबिट नहीं है तो वो दबा के प्रैक्टिस करोगे तो पेट भी कम होगा और आपका इसका प्रॉब्लम भी कम होगा। और समय मिलता है तो जो घास रहती ना, घास के ऊपर अनुवानी पायाने चालायचं आहे। गवतावर अनुवानी पायाने चालणे। आणि एक इन्सुलिन प्लांट आहे, उद्याला मी मेडिसिनल प्लांट मध्ये दाखवेल तुम्हाला। ते उपाशापोटी सकाळी एक पान खाऊन घ्यायचं आहे। आंबट चुक्यासारखं ते लागतं आणि पूरक म्हणून काम करतं। निसर्गाने भरपूर अशा वनस्पती दिलेल्या आहेत ज्या आपल्याला माहिती नाही, पण मोजक्याच ज्या वनस्पती आहेत त्या माझ्याकडे मी लावलेल्या आहे। उद्याला मी तुम्हाला त्या मेडिसिनल प्लांट दाखवेल। ये था हमारा मंडूक आसन। दूसरा आसन है, अभी जो आपने समझाया सर मेरे समझ में नहीं आया बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड मराठी लैंग्वेज। ओके ओके यस यस यस। तो जो हमने अभी मंडूकासन किया सर, तो मंडूकासन के साथ साथ हमें अगर घास पे हम चलते हैं सुबह में, घास जो बाहर में अनुमानी पाया, यानी चप्पल जूते नहीं चाहिए पैरों में, उसमें टहलना है घास के ऊपर। नंबर 1। नंबर 2, एक इंसुलिन प्लांट है, नाम ही उसका इंसुलिन प्लांट है। मैं कल दिखाने वाला हूं। वो उसका पत्ता एक रोज खाना होता है खाली पेट। आंबट चुका जैसा खट्टा खट्टा लगता है वो, बड़ी मस्त टेस्ट है, सुबह में खाना है। और ये तीसरा हमारा मंडूकासन अपने आप में काम करता है। और 2 आसन बताने वाला हूं। डायबिटीज के लिए हमें गोलियों को थोड़ा थोड़ा हटाते जाना है। एलोपैथी की गोली अपना फिर साइड इफेक्ट दिखाती है करके। 1 मिनट सर, मैं फोन लेता हूं। हॅलो, अरे मी योग प्राणायाम झाल्यानंतर येतो तुझ्याकडे। अर्ध्या तासाने सुरू आहे माझा वर्ग। तो ये आसन होने के बाद, हेलो, तो हमें आसनों के साथ साथ, और अगर ज्यादा ही जरूरत पड़ी आपको, जो भी डायबिटीज वाले हैं, मैं सबको विनती करूंगा कि एलोपैथी की जगह मधुनाशनी, कुछ कुछ आयुर्वेद में अच्छी चीजें जो साइड इफेक्ट नहीं दिखाती लेकिन आपका काम बन जाता है। और डरना बिल्कुल नहीं। अगर फास्टिंग आपको डॉक्टर बता रहा है कि 130, 140, 150, बिल्कुल नहीं डरना। पोस्ट मील 200 तक चिंता करने की कोई बात नहीं। आप में वो सिस्टम है जो उसको कंट्रोल कर सकती है। हाँ, अगर 150 के ऊपर जा रहा है और जब 200 के ऊपर, फिर बात अलग है। कहीं ना कहीं हेरिडिटरी है, पिताजी माँ को था तो चांसेस है। लेकिन जो माँ को पिताजी को नहीं था और घुसा दिया डॉक्टर ने लिख के, ये गोली शुरू कर दो ग्लूकोनाम या जो भी टेलमेकान, जो भी अच्छे लिख के दे देते, और हम उतना डायरेक्ट आज्ञाधारक तरह के वो शुरू कर देते हैं। नहीं, थोड़ा सा, कल से बता रहा हूं मैं, मेरा शरीर, मुझे जितना मालूम है उतना डॉक्टर को कुछ नहीं मालूम। आप जो बताते हो उसके ऊपर वो ट्रीटमेंट होती है। इसका मतलब आप बारीक सारीक चीजें बताते हो उसको, वो चीजें अगर आपको मालूम है तो उसको दूर करो, देखो रिजल्ट मिलते कि नहीं। अगर मैं मस्त मीठी चीजें खा रहा हूं, अच्छा लगता है मुझे, स्वाद में भी 4-4 कप चाय पी रहा हूं, तो कैसे नहीं डायबिटीज आएगा। एक लिमिट, कुछ रिस्ट्रिक्शन तो चाहिए। तो कोशिश करो, डरना बिल्कुल नहीं। पैथोलॉजी टेस्ट एक ही जगह मत करना। अभी नया साल लग रहा है, पिछले साल में अगर एक ही जगह किया था, इस वक्त बी पे जाओ, बी पे क्या होगा, सी पे जाओ, अलग अलग पैथोलॉजी पे जाना। एमडी जरूर देखना, नॉर्मल में मत करना। एमडी पैथोलॉजिस्ट अलग अलग केमिकल यूज करते हैं, उनके रेंजेस भी अलग रहते हैं, एवरेज जो रहता है वो अलग अलग टाइप से छापते हैं। WHO ने क्या बताया मुझे मालूम नहीं, लेकिन अलग अलग पैथोलॉजी अलग अलग टाइप से दिखाते हैं।
उनका जो WHO का जो रहता है वो लिखते ही नहीं, सब जगह कॉमन चाहिए था, वो नहीं रहता है वो। इसका मतलब हम डरा डरा के, तो कोशिश करो, ये बड़ा बेकार मीठा रोग है ये, लेकिन आपके हाथ में इसको दूर करने के लिए दूसरा हम करने वाले हैं गोमुखासन। दोनों पैर सीधे कर लो और दोनों हाथ आजू बाजू में दंडासन स्थिति में लाओ। दंडासन स्थिति इसको कहते हैं, नीचे बैठने के बाद जो भी आसन करते हो तो इस आसन दंड स्थिति में आना पड़ता है। अब कर लो, राइट पैर को फोल्ड कर लो, राइट पैर को फोल्ड कर लो अच्छी तरह से, उसके ऊपर लेफ्ट पैर को फोल्ड कर लो, घुटने पे घुटना आने दो, घुटने पे घुटना आने दो, आ गया। अब जो राइट पैर मैंने पहले फोल्ड किया था, राइट हैंड पीछे जाने दो, लेफ्ट हैंड ऊपर में, तो ऊपर से उसको पकड़ने की कोशिश करो, नहीं आए तो डरना बिल्कुल नहीं। हमारा पर्पस सॉल्व हो गया, दोनों पैर फोल्ड किए, वहां पे अपना काम शुरू हो गया है। गर्दन सीधी कर लो। ये जब घुटने पे घुटना आता है उसको देख के उसको नाम दिया गया है गोमुखासन। नाम इसका गोमुखासन, पहला था मंडूकासन, यानी मेंढक के ऊपर से दिया गया नाम है, ये हमारा गोमुखासन है। ये दोनों पैर से करेंगे। अब हटा दो उसको, लेफ्ट पैर राइट पैर सीधा। अब लेफ्ट पैर को फोल्ड करो, उसके ऊपर राइट पैर ले लो, अब लेफ्ट हाथ पीछे, राइट हैंड ऊपर से। धीरे से हाथ को निकाल लो, फिर पैरों को निकाल लो। ये मैंने देखा डायबिटीज जो नहीं रहता, लेकिन वो इसमें आता कैसे है, वो आता है 40-50 के बाद में जल्दी आता है, क्योंकि उस वक्त उसको मीठी चीजें क्या मालूम, लेकिन मैं जो अनुभव कर रहा हूं उस पे अगर उसका संतुलन संयम नहीं है, अगर आपको पेड़ा सामने आ रहा है, ले सकते हो ना आधा, या थोड़ा सा भी ले सकते हो। प्रसाद आ रहा है, इसका मतलब पूरा का पूरा स्वाहा नहीं, पूरन पूरी आ रही है, पूरे 2-3 नहीं, एक में भी काम चल सकता है। हर चीज में थोड़ा सा देखना कि संयम कहाँ छूटता है हमारा, और गोली यह उपाय नहीं है उसके ऊपर। थोड़ा सा शरीर को तपाओ, फिर देखना। और ये ओबेसिटी वगैरह या एकदम दुबला हो जाता है या एकदम से मस्त, फिर बोलता है वो शुगर थायराइड वगैरह है, तो वो प्रॉब्लम है। हमने अभी तक इतना समय नहीं दिया इस सुंदर शरीर को कि थोड़ा वॉच करे कि कहाँ कहाँ मेरी गलतियां हो रही है, कहाँ कहाँ में एकदम ढीलापन आ जाता है, टाइमिंग चलता है, ये चलता है में गड़बड़ हो जाती है। और तीसरा जो है वक्रासन, चलो दोनों पैर सीधे। ये 3 आसन ख्याल में रखना डायबिटीज वालों के लिए, जो नियमित करोगे तो लाभ जरूर मिलेगा। और पॉजिटिव थॉट्स मैंने पहले कहा, विश्वास रखना पड़ेगा आपको। राइट पैर फोल्ड, लेफ्ट हैंड पैर और सीने के बीच में से डालो, और गर्दन जा रही है राइट साइड में, जो हाथ सपोर्ट दे रहा है, राइट हैंड पीछे, लेफ्ट हैंड उस पैर को खींच रहा है, और कमर में अच्छा खासा ट्विस्ट मिल गया है। वक्रासन नाम जैसा शरीर वक्र हो जाता है, और लेफ्ट पैर का पंजा अपनी तरफ खींच रहे हो, रुको वहां पे, और थोड़ा कसो, और कसो, और रुको। धीरे से हाथ को निकाल लो पहले, फिर पैर सीधा कर लो, फिर राइट हैंड। ये हमने राइट साइड से कर लिया। अब लेफ्ट हैंड पीछे ले लो और लेफ्ट पैर फोल्ड करो, राइट हैंड सीना और पैर के बीच में। और अब हमें देखना है लेफ्ट साइड में, पैर को खींचते जाना है, लेफ्ट पैर को और थोड़ा कमर में देखते जाओ, वहां पे ट्विस्ट मिला कि नहीं, वक्र मिला कि नहीं। धीरे से रिलैक्स। ये 3 आसन थे, साथ में मैंने घास के ऊपर बोला, वो ख्याल में रखना। चलना है, ये भी ख्याल में रखना। चाय का प्रमाण जल्दी कम कर लो। सफेद शुगर जो है अवॉइड। मीठी चीजें घर की अच्छी है, बाहर की बिल्कुल नहीं। सैकरिन क्या क्या डालते हैं वो बाहर का तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं। गोली, आयुर्वेद की गोली को प्राधान्य दो। यह
गोली छूट सकती है, एलोपैथी की भी। समानांतर ये गोली चालू कर दो, अपने आप में इसको छोड़ देना, इसको पकड़ के रखना, क्योंकि साइड इफेक्ट कुछ दिनों बाद दिखते ही है। बार बार वो गोलियां 4-4, 5-5, बहुत सारे ज्येष्ठ नागरिक के यहाँ मैं जाता हूँ, देखता हूँ, सर इतनी गोली खाना पड़ता है हमें, ये रेगुलर में खाना पड़ता है, ये नहीं खाते तो ऐसा होता वैसा होता। तो डर उसके मन में रहता ही है, ये नहीं खाया करके मुझे ऐसा हो गया, वो नहीं खाया करके मुझे ऐसा हो गया। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, इस सुंदर शरीर को चलाना था, 4-4, 5-5 किलोमीटर घूमने जाना था। नहीं, हमें पूरा भौतिक सुख भी चाहिए, इसको तपाना भी नहीं है, तो गोली तो लेना ही पड़ेगा। फिर भौतिक सुख उतना ही लो जितनी नीड है, लेकिन इस शरीर को अच्छा रखना है तो हर चीज डिमांड करता है, मुझे क्या चाहिए, पैरों को चाहिए चलना, हाथों को चाहिए काम, हर जॉइंट को फ्री करना है, ओबेसिटी नहीं बढ़ने देना है, तो गड़बड़ हो जाती है। चलो डायबिटीज के तो हो गया, मैं फटाफट हाइपरटेंशन, जिनका बीपी हाई है और जिनका लो है, दोनों के लिए बता देता हूं। जो गोली खा रहे हो वो ख्याल में रखना, लेकिन धीरे धीरे हमारा टारगेट है 2023 में गोली को हटाओ और प्राणायाम के जरिए उसको कंट्रोल में लाओ। यस, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बिल्कुल डरना नहीं। 140/90 नॉर्मल बीपी। किसने कहा 120/80? जैसे जैसे एज बढ़ता है चिंता बिल्कुल नहीं करना। लेकिन ये डॉक्टर 140/90 को भी गोली चिपका देते हैं। उनका दुकान चलना ही चाहिए, मेडिसिन चलनी चाहिए हर जगह। 20% तक वो राहत दे रहे हैं, यानी अंदाजा करो 20%, यानी कितनी मार्जिन होगी उनको मेडिसिन पे भी। और डॉक्टर को तो जो परसेंटेज जाता है वो जाता ही है। तात्पर्य गोली चिपकाओ, लंबी लंबी लिस्ट दो उनको, हर जगह ये चलता है। ऐसा कुछ नहीं कि नजदीक का डॉक्टर है करके नहीं दे रहा, वो भी दे रहा है, लेकिन हमें गोली लेना ही नहीं है। तो क्या करें? ये बीपी बड़ा बेकार है, कुछ नहीं है, बीपी रोग नहीं है, पहले मन में डाल देता हूं मैं। ब्लड प्रेशर रोग नहीं है। तो किसने बढ़ाया? आपने बढ़ाया। स्ट्रेस किसको आता है? आपको आता है। स्ट्रेस कम कम कर सकता है? आप ही कम कर सकते हो। क्या टेक्निक है? मैं बताता हूं उसको स्ट्रेस कैसे कम करना। लेकिन अभी फिलहाल हम क्या करेंगे, पहले टप्पे पे उसके लिए कौन सा प्राणायाम करें। अगर हाई बीपी है, और मैंने पहले कहा 140/90 है, हाँ 120/80 में लटकना नहीं, 140/90 वाला गोली नहीं लेना है। क्या करना है उसको? ये दो पहले नाड़ियां समझा लो, लेफ्ट राइट। लेफ्ट को ईड़ा नाड़ी, चंद्रस्वर, कूलिंग इफेक्ट। लेफ्ट गंगा नदी नाम दिया गया है, ईड़ा चंद्रस्वर, कूलिंग इफेक्ट, ठंडा ठंडा कुल गंगा नदी। लेफ्ट हाई वाले ख्याल में रखना। राइट सूर्यस्वर, हॉट यमुना नदी। ये हॉट गर्म करती है, जिनका लो है ना उसको बढ़ाती है। तो अभी जिनका हाई होता है, हाई वालों के लिए अब इतनी सुंदर गोली है, महंगी है, लेकिन मुक्तावटी नाम की आयुर्वेद में गोली है, बड़ी सुंदर। और ये एलोपैथी को इसके साइड में 0 पहले में कहा, ये गोली का प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूं, लेकिन आयुर्वेद में कौन सी गोलियां है, इसमें कौन सी नहीं है, ये बता रहा हूं कि आप अगर चाहते हो तो आयुर्वेद को चिपक सकते हो करके। मैंने हरियाणा को उदाहरण दिया कि आयुर्वेद प्लस एलोपैथी करके अब डॉक्टर तैयार होने वाले हैं। अब देखेंगे हम कि ये ब्लड प्रेशर कैसे नॉर्मल किया जाता है विद इन 20 मिनट। ये आप घर पे करना, मेरे पे विश्वास बाद में रखना, पहले आप जब करोगे, अगर घर पे बीपी एपरेटस है तो ये जरूर करके देखना और जरूर मुझे फोन करना। मेरा नंबर है 9960256255, मैडम से ले लेना। लेकिन मेरे कांटेक्ट में रहो, क्योंकि मेरा रिसर्च भी चल रहा है, मुझे काम में आने वाला है, क्योंकि कई सारे रिजल्ट मिलते हैं। तो क्यों ना बताओ आपको। ब्लड प्रेशर के लिए गोली जब लेता है कोई बताता है मुझे, तो मैं उसका वैसे ही बोल देता हूँ कि फालतू तूने चिपका दी वो गोली, अब दूध छोड़ेगा तो बोलेगा मेरा बीपी आ गया। अरे जब भी हाई होता है मुझे चेहरा दिखता है तेरा, चिड़चिड़ापन, अग्रेसिव, एक्साइटमेंट, उस वक्त आपको चाहिए कूलिंग, आह्लाददायी वातावरण, प्रसन्नता। आपके मन के मुताबिक से नहीं हुआ, आपका बीपी तो बढ़ना ही बढ़ना है। आप चल के आ रहे हो, दौड़ धूप करके आ रहे हो, बीपी तो बढ़ना ही बढ़ना है। और वो एपरेटस कैसा है, कैसे कब चेक किया, वो भी निर्भर करता है। ये +-10 वाला किस्सा है, इलेक्ट्रॉनिक जो है एपरेटस, और वो खट 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 वाला, वहां पे भी सब हमारा बीपी मुझे पता चलता है ना, खुद को कैसा फील हो रहा है, वाइब्रेशन, कंपन, लाल आंखें, कुछ ना कुछ तो सिम्टम्स दिखते ही है। आपने खुद की स्टडी की नहीं, एनाटॉमी, शरीर विज्ञान अगर आप खुद का पढ़ते हो
तो आपको तो डॉक्टर को बताने की जरूरत नहीं, आपको हर सिम्टम्स दिख पड़ते हैं। तो चलिए मेरे साथ करोगे। राइट नासिका पे अंगूठा रखा, राइट नासिका पे अंगूठा रखा है, ईड़ा नाड़ी से मैं सांस ले रहा हूं, अब नहीं ले सकता, उसको बंद करते हुए मैंने नीचे में हल्का सा जालंधर बंद और फिर राइट नासिका से छोड़ दिया, पूरा खाली किया और फट से राइट को बंद किया, अगर लेफ्ट में आ गया। मैं बार बार चंद्र का भेदन करने वाला हूं। लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ दिया, फट से और लेफ्ट पे आ गया, अगेन लेफ्ट। सिर्फ मैं छोड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं सूर्य स्वर, बाकी उसका कोई काम नहीं, फट से बंद कर रहा हूं। यह है चंद्र भेदन प्राणायाम। चंद्र को भेद रहा हूं, ईड़ा नाड़ी को। मुझे कूलिंग चाहिए, मुझे नॉर्मल चाहिए। यह कंटिन्यू प्रक्रिया 20 मिनट जब करोगे, 21वें मिनट में आपने देखना चेक करके। लेकिन आपको मालूम है 20 मिनट क्या होते हैं? जब भी शुरू करोगे 5 मिनट बड़े मुश्किल से, 10 मिनट उससे भी मुश्किल से, फिर बोलोगे अरे यार गोली खाना पड़ता है, ये 20 मिनट कौन करेगा, गोली खा लो, चलो लो गोली खाओ। कुछ नहीं कर सकते उसके लिए हम। आपको गोली अच्छी लगती है, लो गोली खाओ, खाते रहो 365 दिन, रोज की एक गोली मल्टीप्लाइड बाय जितने साल जीने वाले हो वो गोली खाते रहना। अरे स्ट्रेस लेवल कम करते हो तो बीपी की गोली बच सकती है। चेहरे पे मुस्कान, प्रसन्नता, ये अंदर के हार्मोन सब थोड़े प्रसन्नता, सबसे सॉल्यूशन तो ये है स्ट्रेसलेस। अब आते हैं सूर्य भेदन प्राणायाम। जिनका लो रहता है, यंग जनरेशन में थोड़ा सा लो महसूस हुआ, जो आईटी सेक्टर के बच्चे हैं ना, उनको एक आध बार चेक करने को जरूर बताना। ये बच्चे चेक नहीं करते, उनको पता ही नहीं चलता लो है कि हाई है, और एक आध बार गड़बड़ हो जाती है तो उनको लगता है कि 50 के बाद ही हेल्थ चेक करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। मैंने कल ही बताया, 12 साल का लड़का हार्ट अटैक। मत तो सोचना ये 25 का है आईटी वाला, उसको बोलो तू मुझे बीपी बता दे, तेरा नॉर्मल रेंज कौन सा है, तेरा नॉर्मल रेंज हीमोग्लोबिन बता, तेरे प्लेटलेट्स बता। बच्चों के सारे डिटेल अपने पास रखो, उसको मालूम नहीं है और उसके पास समय भी नहीं है। आईटी वाला देखो कैसा बिजी रहता है, मस्त पैकेज लेता है, लेकिन हेल्थ की तरफ फोकस नहीं है उसका। लिटिल लिटिल ड्रिंक्स भी लेता है, वो कोका कोला, वो क्या बोलते हैं, समोसा कचौरी, वो मैदे के पदार्थ। अरे 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 अरे, उनका वो लाइफस्टाइल थोड़ा सा देखना पड़ेगा। चलिए हम करते हैं सर सूर्य पूछ भेदन। सकते हैं कि इसमें सर हाँ जी मुझे एक क्वेश्चन था। मैं बोलिए मैडम। थोड़ी सी कोशिश करती हूँ हमेशा कि जैसे अपन श्वास लेते हैं, उसके हाँ बाद उसको रोकने की जो कोशिश है, हाँ उसमें हाँ मैं हाँ। कई बार देखती हूँ मैं रोक ही नहीं पाती। तुरंत मेरा जैसे मैंने लिया वो तुरंत हम्म, छूट जाता है। हाँ मतलब तो कल मैंने, रोकने को होता ही हाँ, नहीं है। यस यस, तो उसकी क्षमता, आपको लंग्स की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। उसके लिए मैंने कल एपरेटस दिखाया था, कल उसका अपन इस्तेमाल भी करेंगे कैसा करता है उसका, और कैसे लंग की क्षमता बढ़ती है। फिर आप तो आ हा पूरा आनंद ले पाओगे। क्योंकि अभी आपके शॉर्ट 2-2.5 सेकंड लेते हो, 2-2.5 सेकंड छोड़ते हो। अभी जो भी सभी, मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं भी नॉर्मल में, लेकिन अगर इसकी क्षमता बढ़ा के रखते हो तो अपने आप में होल्ड करना सीख जाओगे। थोड़ा वहां पे कुंभक अवस्था बोलते हैं, पूरक सांसों को लेना, रेचक छोड़ना, लेकिन कुंभक अवस्था में रुकने के लिए आपके लंग्स पावरफुल चाहिए, नहीं तो फट से छूट जाता है। हाँ, ये फट जब से करोगे छूट जाता होल्डिंग, है। हाँ तो हाँ, कोई बात तुरंत नहीं। होता है। हाँ हाँ, तो वो प्रैक्टिस से हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन वो एपरेटस लेना पड़ेगा और आपको करना पड़ेगा उस पर वर्क। तो क्षमता बढ़ेगी तो होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, डेफिनेटली होगा, कोई प्रॉब्लम थैंक नहीं। थैंक थैंक यू। चलिए सूर्य भेदन करते हैं। लेफ्ट नासिका को बंद किया हमने। ये प्रणव मुद्रा है, मैं जो मुद्रा दिखा रहा हूं ना, ये देख लो एक बार मैंने कैसे करता हूं मुद्रा में। ये अब मैंने ये दोनों उंगली से लेफ्ट को बंद कर दिया, चंद्रसर को टोटली बंद कर दिया, सूर्य को ओपन किया, यमुना नदी हॉट, और सूर्य से सांस लेना शुरू। लेफ्ट से छोड़ दिया, जैसे चंद्र से छोड़ दिया फट से बंद कर दिया, अगेन सूर्य।
एक्सेल लेफ्ट से, चंद्र से, अगेन सूर्य, यह है सूर्य का बार बार भेदन करना। यमुना नदी राइट, ये राइट साइड को तो अपने आप में वो जो लो बीपी वाला था अपने आप में रेंज में आ जाता है। 20 मिनट समय ख्याल में रखना और खुद को विचारों के साथ उसको करना है। नकारात्मक भाव नहीं रखना। मैं बार बार विचार के बारे में बोलता हूं कि मैं निरोगी हूं। यस, आई एम स्ट्रांग, आई एम स्ट्रांग, आई एम गॉड्स प्रॉपर्टी, नो वन कैन टच मी। मैं ऐसी ईश्वरीय शक्ति हूं, अछूत शक्ति मुझे छू भी नहीं सकती। यस, तो सबकॉन्शियस माइंड करता है हाँ भाई हाँ, तथास्तु, तू निरोगी है, बिल्कुल तुझे कुछ नहीं होगा। धन्यवाद प्रभु, मैं निरोगी हूं, गोली नहीं ले रहा हूं। लाइफ विदाउट मेडिसिन पॉसिबल है। ये बार बार अंदर से प्रेरणा मिलती है और उसको टच करता हूं मैं। अंतर मन ऐसा प्रबल चाहिए। डॉक्टर ने किसने बोला वो रुक रुक नहीं चाहिए। और यार उसने तो बोल दिया पॉजिटिव है, आरटीपीसीआर ही निकला। रहा है हट नहीं यार, उसने क्या देखा। मैं चाहता हूं मैं बिल्कुल उस टाइप से। फिर आपको एक्शन करना पड़ेगा, एक्टिविटीज खाने पीने पे फोकस करना पड़ेगा। वो डराने का काम तो करेगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि उसको दुकान चलाना है, उसको पैथोलॉजी चलाना है, उसको ऑपरेशन, उसको मेन मेडिसिन स्टोर वालों को भी चलाना है। और आप तो माध्यम हो, आप ग्राहक हो। अभी तो जमाना ऐसा आ गया, भाव करना पड़ेगा। सर मुझे एंजियोग्राफी करने, कितने में करके दोगे? 10,000। लेकिन बाजू वाला तो 8 में और उधर बाजू वाला तो 5,000 में कर रहा। अरे मैं भी कम करता हूं, मैं मेरी फी नहीं लूंगा, आ जाओ इधर ही। अरे ये कैसे हो गया? इतने भावटाव चल रहे। 2,000 तक एंजियोग्राफी होती है, लेकिन वॉकआउट में जाओगे 10,000, स्वस्थ में जाओगे एक्सेल, वो अलग अलग टाइप के रेट, अलग अलग माहौल। शरीर मेरा और छेड़छाड़ वो करेंगे। अरे हट, एंजियोग्राफी कैंसल, मैं प्राणायाम से ब्लॉकेजेस को खोलूंगा। यस, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन मैं बढ़ा के रखूंगा। अनुलोम विलोम ऐसा कैसा नहीं बढ़ता। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ट्राइग्लिसराइड, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करना है हमें, ये प्राणायाम करता है। गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं कितना समय देता हूं? मेरे पास समय है क्या? मैं तो गुड गुड रीजन बताता हूं, बहुत बिजी हूं, कल रात में बहुत देर से सोया, उठ नहीं पाया। ऐसे रीजन दे दे के 2023 आ रहा है। नहीं, अब तो 23 जनवरी 1 तारीख मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक सब स्टार्ट करूंगा। बड़ा उत्साह, 3 दिन, एक हफ्ता, दूसरे दिन मिलना उसको। अरे सर और वही हो गया। तो होता क्या है, निरंतरता यहां डिस्टर्ब हो जाती है। घर के पूरा परिवार, मैंने पूरे मिसेज से लेके सबको पकड़ के रखा। मैं जो करता हूं कान पे जा रहा है। और उसको भी एग्जाम देने, ये वो योग का ऐसा लगा हो गया। बच्चे ने एमएससी कर लिया योगिक साइंस में, और वर्क फ्रॉम होम में आए हैं ये लोग सब आईटी वाले, तो पूरा फायदा उठा रहे, पूरा योगमय वातावरण। तो तात्पर्य, दवा रखना खर्चा जीरो, मेडिसिन का खर्चा जीरो। तो ये सब माहौल तैयार करो, हेल्थ को एक नंबर पे रखो। नहीं तो 20-20 लाख खर्चा करके भी लोग कोरोना में बचे नहीं। मुझे बार बार वो सिमोन टेकाडे का उदाहरण याद आता है। ढिपाड़ अफजल खान सरी का आदमी 3 दिन में चले गया। ऐसा फील हुआ मुझे, जबरदस्त शिवाजी महाराज करते थे, उनकी आवाज में जो ताकत थी। लेकिन कोरोना ने वो ताकत छीन ली। डर, वो डॉक्टर नहीं बचा पाए और खुद का उतना पावर नहीं था कि बच पाएंगे। लेकिन अच्छे अच्छे लोग चले गए। बड़ा दुख होता है कोरोना के कारण देके ऐसे ऊपर जाना। बिल्कुल नहीं, सुंदर शरीर बार बार नहीं मिलने वाला। अरे मिला है, उसको संभाल के रखो, थोड़ा सा 1 घंटा दो, 30 घंटे कुछ भी करो ना, लेकिन सुबह थोड़ा सा ताम झाम कस के, और हाँ, वंस इन ए मंथ मालिश करो। अरे देखना कैसा साप कसा कोसताकून अजून जवान तरतरीत होता। जाईल 1,000 रुपए, चिंता मत करो, 700-800 में भी मिल जाता है। आप मुझे फोन करो, मैं ऐसा आदमी भेजूंगा, एक नस नाड़ी ऐसा रगड़ रगड़ के करेगा मालिश, और बोलोगे साला मस्त लग रहा है ये तो, 1 लाख रुपए पगार है, करो खर्चा। अरे खुद का फोकस करो, बच्चे नहीं करने वाले। आप कोरोना में देखा, ताट दरवाजे के अंदर से आ रहा था, अंत्य विधि में बच्चा नहीं था, वो उसने ही किया, मेडिकल वालों ने। ये थोड़ा माइंड में रखो। और खुद को फिट रखने के लिए महीने में 1 बार अभ्यंगम, स्नेह स्वेदन, पंचकर्मा। क्यों रश बढ़ रहा है पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में? जगह नहीं मिल रही, बुकिंग करना पड़ रहा है। नागपुर में अभी फुलवारी स्कूल में लिया था हमने 15 दिन का, सिर्फ 15,000 में। वहां 30-40 हजार लगते हैं।
तो ये अभ्यंगम, स्नेहन, स्वेदन, रगड़ना, ये वो चीजें, और शरीर एकदम मस्त हो जाता है। किसी ने हाथ ही नहीं लगाया, बचपन में मालिश की थी, इसमें किसी ने नहीं किया, तो एक बार ये हो जाने दो और देखो कैसा लगता है। अरे यार, ये तो बड़ा अच्छा है। एलोपैथी की गोली खाने से पंचकर्म करते जाना, अरे सदा एनिमा लगाओ ना, आपको देखो कैसे आनंद आता है। कई सारी बातें, अरे वो कोलोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी नहीं करना है, बस्ती, क्या क्या चीजें हो उसमें, स्नेहन, स्वेदन, अभ्यंगम, शिरोधारा, अरे खतरनाक, मस्त, पूरी बॉडी सर्विसिंग हो जाती है। वमन बहुत सुंदर है, लेकिन समय निकालना पड़ेगा, सैटरडे संडे, और देखो कैसी मजा आती है। ये बच्चों को भी मैंने सिखा दिया, करो और देखो कैसा मजा आता है। और मरते दम तक खुद को थोड़ा सा एक आधा छंद, हॉबी, कोई भी हॉबी रहे, लेकिन एक हॉबी, और हल्का फुल्का कौन सा खेल अगर अच्छा लगता है तो। और एकदम जेस्ट में जाके मत बैठना, वो विचार, वो घर के विचार, नहीं 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 नहीं। थोड़ा सा मॉडर्न टाइप, अभी के बच्चे जिस एज में जिस तरह से जा रहे हैं, उनकी विचारधारा देखो, वो विचारधारा पे मैच करना पड़ेगा हमको खुद को। वो एकदम ट्रिमेंडस अलग ही है, क्योंकि यूट्यूब पे प्रशांत भी दिख रहा है, यूट्यूब पे आर्ट ऑफ लिविंग वाले सब जने महात्मे दिख रहे हैं, अलग अलग टाइप के। अभी यम गुरु आया था नागपुर में, ये सब भी गुरु को जब मैं सुनता हूँ, अलग अलग गुरु बच्चों को डिस्टर्ब कर रहा है, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। शादी मत करो वाला एक गुरु है, करने नहीं देता शादी बच्चों को। और ये गुरु कौन सा है? ये खतरनाक गुरु है, जो हिंदू संस्कृति को या कोई भी संस्कृति को डिस्टर्ब कर रहा है। देखना पड़ेगा हमारा बच्चा कौन से गुरु के अंदर में तैयार हो रहा है, वो कौन सा चैनल देखता है बार बार। ये सब डिस्टर्बेंसेस खतरनाक तरीके से बाहर आ रही है। 30 तक तो बच्चे, बाबा थामा, लग्नाची घाई नका करू, अरे 30 हो गया ना बच्चा, मैं तो 21 में किया था, ये क्यों रुक रहे हैं? ये क्या है? लिव इन रिलेशन, सब गड़बड़ गड़बड़ वाला काम है। आपको सिर्फ देखना ही है और कोशिश करना है कि पॉसिबल हो तो अच्छा खास निर्णय लेके। तो हमारा कर्तव्य इतना ही है कि अच्छे मार्ग पे थोड़ा सा वॉच करके ये हो जाए, और हेल्थ के बारे में थोड़ा सा कॉन्शियस रहे। अभी हमने चंद्र भेदन, सूर्य भेदन दोनों देखे। गोली कम करने के लिए हमें थोड़ा सा कोशिश करना है। एसिडिटी, बद्धकोष्ठता, शादी, सिंपल सिंपल पे अगर एज 50 के ऊपर है, लाइटली मत लेना, क्योंकि मैं बार बार ये उदाहरण देता हूं। प्रोफेसर एक है XYZ, एसिडिटी करके चले गया स्वस्थम हॉस्पिटल में और बाईपास करके घर भेज दिया। ये डॉक्टर आपके शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, एक्चुअल में जो नीड है वो नहीं करते, और वो 3-4 लाख कैसे एकदम से कमाए उसके ऊपर उनका फोकस रहता है। और हृदय विकार में आपको कुछ पता नहीं चलता, वो जो बताएंगे उसको सही मानना पड़ेगा करके। थोड़ा सा अपना एक नजदीक वाला डॉक्टर रहा तो अच्छा, जो पैरामीटर्स देख के थोड़ा गाइडलाइन दे, या आप नियमित तौर पे कुछ प्राणायाम, कुछ थोड़ा शरीर संचालन, थोड़ा सूर्य नमस्कार थोड़ा बहुत करते रहो, तो आपको ये नौबत भी नहीं आएगी, मेजर प्रॉब्लम आएंगी भी नहीं। लेकिन कोशिश जारी रखो। आज हमने डायबिटीज देखा, ओबेसिटी के कुछ हो सकते हैं, हमारे समय है 10 मिनट, तो दनादन दनादन क्या करेंगे हम, ओबेसिटी के लिए क्या कर सकते हैं वो थोड़ा सा कोशिश करेंगे। दोनों पैर सीधे कर लो, दोनों पैर सीधे कर लो, दोनों पैरों को ऐसा पटको थोड़ा सा, और मैंने कहा अपने घुटने को संभाल के रखो, क्योंकि अभी जो पेंशन ये, हाँ मैडम, दिसत आहे सर, दिसत आहे. कंटिन्यू. ओके ओके, थोडस मी समोर घेतो. हा, हे पाय आपटायचे आहे, हे आपटायचे असे पाय, पायाची टाळी. मैं थोड़ा सा इसके बारे में और एक बार बता देता हूँ। मुझे आपके सबके घुटने अच्छे चाहिए, क्योंकि जिस दिन घुटने चले जाएंगे ना, निवृत्ति के बाद में जो लाखों रुपए मिलने वाले, आनंद नहीं ले पाओगे। पैसा तो दिखेगा, लेकिन आपके घुटने चले जाए गए रहते हैं। तो गलती से नी रिप्लेसमेंट नाम की जो भी एडवांस भी बोलेंगे वो, तो भी मत करना। क्या करना? ये करना पहले, अभी अच्छे है तो उंगलियों को आगे पीछे करो, पैरों को आगे आगे पीछे करो, उसको घुमाओ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बटरफ्लाई करो। अगर नीचे नहीं आ रहे तो हाथ यहां रखो, दबाओ उसको, ऐसे कैसे नहीं आते, तुम्हारे पैर है, नीचे टच होनी चाहिए। वेरी गुड, पैर फैला दो, दोनों स्ट्रेट, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10. Grinding 1, 2, 3, 4, 5. Reverse 1, 2, 3, 4, 5. और जिनको भी पॉसिबल है संडे के दिन थोड़ा सा एक आधा कपड़ा धो के देखना अपना पैंट अपना जो भी है, एक आधे बार थोड़ा सा घर हॉल साफ करके देखना, झाड़ू लगाना, एक आधे बार पोछा देखना, एक आधे बार थोड़ा सा पैदल सब्जी लाना। ये चीजें हम भूल चुके हैं, देखना पॉसिबल है तो रोटी वाली रोटी बना के जा रही है, हम आयता खा रहे हैं, जो ये हो रहा था बेलन के साथ ये बंद हो चुका है, तो फ्रोजन शोल्डर तो होने वाला है। कहां से जाओगे, क्योंकि कमा रहे हो दोनों, ये तो होने ही वाला है। तो छोटी छोटी बातें जो छूट चुकी है वो इस तरह से कवर करना है, नहीं तो ये शरीर कब ऐसे फूलते जाएगा। और एक मेरे को टोकना, आप देखना आईने में ये नगारा कहाँ है फिलहाल की स्थिति में। ओबेसिटी खतरा, ये घुटनों को संभालने के लिए कैल्शियम डेफिशिएंसी डॉक्टर गोली देता है, गोली हो सके तो अवॉइड करो। ताक, छाछ, दूध, आंवला, कड़ी पत्ता, चूना, ढेर सारी बातें बता दिया मैंने, ये सब इसको स्ट्रांग रखती है, हड्डियां मजबूत रखती है। गिरना बिल्कुल नहीं, ये 3 हड्डियां मैं बार बार कहता हूं, फीमर, पटेला, टिबिया, ये 3 हड्डियों को मार मत लगने दो, ये स्ट्रांग रखो तो पूरा जीवन का आनंद ले पाओगे। कोई भी हालत में आंखों की तरफ दुर्लक्ष्य मत करो। अगर आपको लगता है मोती बिंदु है या नहीं है, लेकिन नया साल लग रहा है, एक बार चेक कर लो, पता तो चले ये दिख क्यों नहीं रहा था हल्का हल्का दूर से। तो थोड़ा सा समय निकालो और ये पूरे ऑर्गन प्लस आंखें थोड़ा सा चेक कर लेना। लेकिन मैं और घूम फिर के आंखें सेकंड पे आ गई, मैं एक पे आता हूं, घुटना, खुद के काम करने के लिए पैर दोनों अच्छे चाहिए, तो कैल्शियम अच्छा चाहिए। दोनों पैर फैला दो, दोनों हाथ ऊपर, थोड़ा सा भूनमन कर लेते हैं। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, माथा टिकाएंगे, 1, 2, 3, 4। चलो माथा टिकाओ, मुझे दिखने दो। यस, वेरी गुड, बहुत सुंदर कर रहे हो। और लंबा हाथ लेके जाओ, लंबा हाथ लेके जाओगे तो माथा टच होगा। वर्षाताई जपे, करो करो करो, बहुत सुंदर। ये हमें धीरे धीरे 30 पे ले जाना है। अभी 5-10 किया तो भी चलेगा, लेकिन आपको कमर में जैसा ट्विस्ट मिला वहां की चर्बी कम होती है, रिलैक्स, सीधे हो जाते हो। तो हम कल ओबेसिटी का देखेंगे, मेडिसिनल प्लांट देखेंगे, और भारत सरकार आयुष मंत्रालय ने जो कुछ चीजें बताई है प्रोटोकॉल में, कुछ आज बताई, कुछ कल बताऊंगा। लेकिन कल पूरी रिवीजन होने वाली है, कल मेरा लास्ट डे है। तो 3 दिन जो हमने देखा उसमें से मेडिसिनल प्लांट घर घर में मुझे चाहिए 2023 में। आपको ये 3 प्लांट, गिलोय क्या है, पर्णफुटी, पानफुटी क्या है, इंसुलिन क्या है, ये आपके घर में मुझे दिखना चाहिए। गमले में लगाओ, लेकिन लगाओ उसको। तुलसी, अब सबको उसका महत्व मालूम हो चुका है। किचन में ढेर सारी ऐसी चीजें जो आपके उपयुक्त है, मेडिसिन करके काम आती है, इतना ख्याल में रखना। और हो सके तो कैलोरीज के बारे में सतर्क रहो। एक पूरी खाना है, एक क्या रोटी खाना है। एक पूरी खाते हो तो 170 कैलोरीज, एक चपाती खाते हो तो 103 कैलोरीज। तो चपाती बेस्ट है, कोशिश करो। ये सीजन जो चल रहा है विंटर में, ज्वारी की भाकर बड़ी सुंदर है, लेकिन लिमिट में हर चीज। लेकिन सलाद भरपूर मात्रा में खाओ, कम से कम ऑयल का इस्तेमाल करो, ऑयल रोटेट करो हर महीने में अलग अलग, कभी सूर्यफूल तो कभी राइस तो कभी फल्ली तो कभी जवस। ये अलग अलग तेल अलग अलग घटक देते हैं, हमें सबको मालूम है, लेकिन ट्रिपल फिल्टर वाला नहीं। हो सके तो घानी का देखो, नजदीक का परिचित देखो, वो थोड़ा ऑयल कम मात्रा में इस्तेमाल करना, तर्री को हटाना, गरम गरम जितना लगता हो खाना। भारतीय बैठक
सबसे बेस्ट। ओके, शांति पाठ करेंगे, यहाँ रुकेंगे और फिर कुछ क्वेश्चन होंगे तो वो लेंगे। एक बार ओम का उच्चारण, लंबा सांस लो। ओम। ओम जो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांतिरेव शांति सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ ऊपर, दर्शन कर लो। सभी को प्रणाम। आज का सत्र यही समाप्त करेंगे। कुछ क्वेश्चन हो तो जरूर, नहीं तो कल मिलेंगे। थँक्यू सर. काही Thank you. प्रश्न असेल तर विचारा. सर, आजारांवर जे तुम्ही आता उपाय सांगितले किंवा आसन सांगितले, याचे काही आर्टिकल वगैरे पण आहे का तुमच्याकडे पीपीटी? काही मागे आम्ही धार्मिक मॅडमनी काही हे केलेले आहे, तरी हो, रेकॉर्डिंग्स आहेत माझ्याकडे काही recording डिसीज आहे. प्रमाणे. तर ते मी आपल्या ग्रुपवर शेअर हा. करेल. करेक्ट हा, करेक्ट. कारण की आता 2 करताना मिनिटं ते थांबशील, येतो भेटायला. नाही आलंय झालंय. हो, ठीक आहे ना. आणि माझे पण काही व्हिडिओज आणि पीपीटीज आहेत, तर मी ते पण पाठवेल. डिसीज वाईज Correct. कोणते आसन वगैरे करायचे. कमणार आहे मॅडम आवाज. ठीक आहे. अजून काही प्रश्न? आवाज कमी येतोय. हा सर. एनी क्वेश्चन? सर आवाज येत नाही सर. काही आहे का सर थोडं चेक करून घ्या सर आज तुमचं, कारण बाकीच्यांना येतो म्हणजे काहीतरी प्रॉब्लेम असेल मोबाईल माझ्या मध्ये. याच्यावर दिसत नाही सर. तुम्ही थोडा म्हणजे काही काळ दिसता, काही वेळ दिसत सर नाही. तुमच्याकडे नेटवर्क प्रॉब्लेम असेल, कारण की बाकी तर सगळं ठीक आहे. आम्हाला सर व्यवस्थित दिसतात आहे. चव्हाण सर थोडं पाहून तर घ्या आज, येस थोडं येस. चेक करून घ्या. ओके. ठीक तर आहे काही मॅडम. क्वेश्चन्स नसतील तर थांबूया इथे. थँक्यू सो हा मच नाही सर. मॅडम. थँक्यू मॅडम. सर उद्या आपण मेडिसिनल प्लांट्स घेऊया हा, हा. थोडेसे. हो हो, उद्याला आणतो मी. हो, ओके सर. ओके. ओके थँक्यू ओके. सर. थँक्यू थँक्यू सो मच. थँक्यू. गुड डे. गुड डे सर. गुड डे. थैंक यू सर. थैंक चलिए यू. फ्रेंड्स, यहाँ पे रुकते हैं. मुझे एक चीज बताइए. थँक्यू सर. एक मिनट थोड़ा सा सुन लीजिए. कल के रिपोर्ट्स अच्छे से आप लोगों ने सबमिट किए हैं. 31 पार्टिसिपेंट्स के रिपोर्ट्स आ गए हैं. मे बी कुछ लोगों को कुछ दिक्कत आई होगी, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा ट्राई करिए. अगर बाकी पार्टिसिपेंट भेज सकते हैं तो आप लोग भी भेज सकते हैं. मैं आप लोगों को शो कर देती हूँ एक बार कि आपने कितने अच्छे से सबमिशंस किए हैं. लेट मी शेयर माय स्क्रीन. स्क्रीन दिसते तुम्हाला? दिसते. दिसते. एक एक्सेल शीट तुम्हाला दिसत असेल आणि त्यामध्ये तुमचे नावं आहेत सगळ्यांचे, ज्यांनी ज्यांनी सबमिट केलंय. आवाज काही नाही. होय. अर्चना देशमुख मॅडम, दिनी मेनन, चव्हाण सर आणि खूप सारे सगळेच म्हणजे 31-32 पार्टिसिपेंट्सनी व्यवस्थित सबमिशन्स केले आहे. बनवले पण चांगले आहेत. शेरे सरांचं पण सबमिशन झालं आहे. भट्टा सर, किशोर धुमणे, जपे मैडम, एवरीबडी हैज ट्राइड लेवल देयर बेस्ट. तो जिनका सबमिशन नहीं हुआ है आप लोग भी ट्राय करिए. तागडे सरांचा पण आहे. शेरे सरांनी 2 वेळा सबमिट केला, काही प्रॉब्लेम नहीं. अंजनीकर सरांचा पण आहे. म्हणजे एटलीस्ट आप लोग ट्राई कर रहे हैं. तो जिनका आज सबमिशन नहीं हुआ था, वो लोग कल का सबमिशन जिनका नहीं हुआ है, उनके लिए आज मैं रिपोर्ट सबमिशन ओपन रखूंगी. 1-2 पार्टिसिपेंट्स के नहीं आए हैं कल के रिपोर्ट, तो यू प्लीज ट्राई टू सबमिट इट बाय टुडे. कल के जो रिपोर्ट्स है और आज का तो रहेगा ही एज इट इज. ठीक है, लेकिन प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप में मत भेजिए, वो चेकिंग नहीं होगा. यस मॅडम. अर्चना मॅम. मॅडम, मॅम थोडंसं ते विचारायचं मॉर्निंगचे होतं. जे योगाचे सेशन्स आहेत त्याचं नाही पण बनवायचं. टाकायचं त्याचं नाही बनवायचं मॅडम. फक्त नाही जेंडरवाले आहे जे ना त्याचं? आहेत. हा हा. Yes, मला थोडं जस्ट एक कन्फ्युज झालं होतं. नाही नाही, आणि फक्त एक आपलं point फिटनेस साठी आहे. फक्त जेंडरवाल्याचे बनवायचे बरं. मॅडम. ओके. हॅलो मॅम आजची जी मीटिंगची आजच्या मीटिंगची जी लिंक होती ना हा. ती लॅपटॉप मध्ये व्हॉट्सअप वेबवर ओपन नव्हती, दिसत नव्हती, पण इकडे फोन मध्ये दिसत होती मॅम. असं तर काही नाही. मी तर लॅपटॉपनीच जॉईन केलंय मॅम. नाही मी असं हा. काही प्रॉब्लेम आम्हाला नाही आला. अरे ठेव, ठीक आहे ना, कारण काही आम्ही प्रॉब्लेम सेम नाही. केलेली. ट्राय कराल. असं तर काही मी वेगळं काही नाही केलंय. सेमच लिंक आहे आपली. थँक्यू मॅडम मॅडम. रिपोर्ट सबमिट Thank you, करताना ma'am. सर्व्हर मॅडम. रिजेक्शन दाखवत आहे. काय सर? रिपोर्ट सबमिट करताना सर्व्हर रिजेक्शन असं सर दाखवते ते का? तुमच्याकडे कनेक्शनचा इश्यू असेल, कारण की इतके जर सबमिशन्स आले आहेत ऑलरेडी, तुम्ही बघू शकता. म्हणूनच मी तुम्हाला
एव्हरीथिंग इज ट्रान्सपरंट. मी कुछ भी छुपा के नाही रख रही हूँ की आले आहेत नाही आले आहेत. हे सगळं काही तुमच्या डोळ्यासमोर आहे. जर इतक्या पार्टिसिपंटनी सबमिट केले आहे, 31-32 पार्टिसिपंट्सनी सबमिट केले आहे, तुम्ही टोटल 34 आता जण करू आहात. शकतो मॅडम? हो, मी आता आता तसं करता येईल ना मॅडम? तसं तर मी हाईड केलंय, पण मी आता ओपन करून देते. ज्यांचे व्हायचे आहे कालचे हा. सबमिशन त्यांनी प्लीज आज हा, करून टाका. ठीक आहे? ठीक आहे मॅडम. हा, हं. येस मॅडम. मॅडम आणखी एक विचारायचं होतं तुम्हाला. हा, बोला ना मॅम. हा मॅडम, मला रजिस्ट्रेशनला जी फी भरायची आहे त्याला थोडासा प्रॉब्लेम येतो. माझी फी तिकडे होत नाहीये. मैडम कैन वी लीव द मीटिंग? यस, बाकी जिनको डाउट्स नहीं है आप लोग लीव कर सकते हैं. Thank you 11 so बजे much. मिलेंगे अपन नेक्स्ट सेशन के लिए. Thank you. ज्यांना Thank काही you, madam. विचारायचं आहे ते लोक थांबा. रजिस्ट्रेशन फी थांबा, Thank मला रेकॉर्डिंग बंद करू द्या 1 मिनिट. हॅलो.